हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स को लिखा जाता है। कंपोनेंट्स में रिएक्ट नेटिव के प्रोवाइडेड कोर कंपोनेंट्स को यूज़ करके मोबाइल के लिए यूज़र इंटरफेस को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा हम पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं और फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को पास किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अपना कैरियर रिएक्ट नेटिव में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। हम प्रीवियस वीडियो में रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को सेटअप करना सीख चुके हैं और हमने बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात की। किस तरह से आपको रिएक्ट नेटिव के एक प्रोजेक्ट में कौन कौन से बेसिक फोल्डर्स और बेसिक सेटअप के साथ प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। फर्दर हमारे पास प्रोजेक्ट में index.js की फाइल देखने को मिलती है जो कि बेसिकली ऐप की रूट फाइल होती है, जिसमें बेसिकली ऐप रजिस्ट्री के थ्रू ऐप को रजिस्टर्ड किया जाता है। डिफ़ॉल्ट सेटअप में आपको यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जो कि ऐप रजिस्ट्री को रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किया गया है। फर्दर ऑन आपको एक app.js की फाइल प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे इंपोर्ट की गई है और उसे रजिस्टर्ड किया गया है। ऐप रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर्ड कंपोनेंट में आपको फर्स्ट पैरामीटर ऐप का नेम प्रोवाइड करना होता है जो कि एक स्ट्रिंग होती है। फर्दर ऑन सेकंड पैरामीटर में एक कॉल बैक को पास किया जाता है, एक रूट कंपोनेंट को पास करना होता है जिसमें बेसिकली हमारा JSX या ऐप की लॉजिक लिखी जाती है। फर्दर हम app.js के बारे में बात करने वाले हैं। app.js कंपोनेंट में आपको कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग देखने को मिलती है। फर्दर मोर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करने वाला हूँ। npm start की कमांड को रन करना है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि एंड्रॉयड पे रन करने के लिए आपको जस्ट ए प्रेस करना है। ऑल राइट, हम रिएक्ट नेटिव पे प्रोजेक्ट को रन कर चुके हैं और इसमें आपको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग के साथ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिली हैं जिनको यूज़ करके हम स्टाइलिंग और लेआउट्स को मैनेज कर सकते हैं। app.js में आप डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। फाइल के टॉप पे आपको उन इंपोर्ट्स को ऐड करना होता है जो एलिमेंट्स आप कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट नेटिव के कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड कंपोनेंट्स जो कि रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किए गए हैं, कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना होता है और फर्दर ऑन कुछ अदर लाइब्रेरी से एलिमेंट्स को इंपोर्ट किया गया है और इसी तरह से आपको टॉप पे रिएक्ट को इंपोर्ट करना होता है। रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। रिएक्ट एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जो कि हम रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ कर रहे होते हैं। डेट्स वाई हमें रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होता है किसी भी एक रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में। मैं इस डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को रिमूव करने वाला हूँ। हम खुद से एक कंपोनेंट को लिखने वाले हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना होता है और आपको जस्ट सर्विस का नेम लिखना है या उस फंक्शन का नेम लिखना है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस पैकेज से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको ऐड करना होता है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग पास करनी होती है। बेसिकली ये स्ट्रिंग एक डायरेक्टरी का नेम है जो कि हमारी नोड मॉड्यूल में एग्जिस्ट करती है। नोड मॉड्यूल में आपको एक रिएक्ट का फोल्डर देखने को मिलेगा। ये कुछ डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं जो कि रिएक्ट नेटिव में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से आपको रिएक्ट नेटिव का फोल्डर देखने को मिलेगा जिससे बेसिकली आप कोर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। आपने इस डायरेक्टरी का नेम एज इट इज़ पास करना होता है जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमें नोड मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव के डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ देखने को मिला
सो आपको इन फाइल्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इनमें जो सर्विसेज लिखी गई होती हैं आपको एज इट इज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी होती हैं। सो React Native कुछ कोर कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। व्यू को इंपोर्ट करने वाला हूँ। टेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास एक इमेज का टैग होता है। फर्दर मोर हमारे पास फ्लैट लिस्ट। सो इसी तरह से React Native कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ करके आप React Native में UI को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में हम फंक्शंस को लिखना सीख चुके हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करना है। और React Native के कॉन्टेक्स्ट में ये फंक्शन एक कंपोनेंट कहलाता है और कुछ इस तरह से आपको एक्सपोर्ट करना होता है। सो index.js में हम ऐप के कंपोनेंट को रजिस्टर कर चुके हैं जो कि बेसिकली हमारी ये वाली फाइल है। अब हम इन टैग्स को यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस डेवलप करने वाले हैं। सो सिंपली आपको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना होता है। रिटर्न कीवर्ड के साथ आपको इन फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करना होता है और फर्दर आपको उस टैग का नेम लिखना है जो कि आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। कुछ इस तरह से आपको टैग्स का यूज़ करना होता है। अगर आप बेसिक HTML CSS से फेमिलियर हैं तो ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही आसान है। सो बाय कन्वेंशन React Native के जितने भी टैग एलिमेंट हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया और सिंपली आपको टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। बाय कन्वेंशन React Native के जितने भी टैग्स हैं आपको उनको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जिस तरह से व्यू है, व्यू का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। इसी तरह से टेक्स्ट का टी जो है वो कैपिटल होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ इस तरह से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करने वाला। इंपोर्ट्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। डेट्स वाई आपने जो भी इंपोर्ट किया है उसको एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस करना है। अगर मैं फर्दर किसी टैग को यूज़ करना चाहता हूँ तो React Native में कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर मैं एक और टेक्स्ट को ऐड करना चाहूँ तो मैं इस तरह से ऐड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ React Native में एक पेरेंट कंपोनेंट होता है जिसके अंदर नेस्टिंग चाइल्ड लिखे जाते हैं। आपको एक कंटेनर को ऐड करना होता है। बेसिकली व्यू जो है वो एक कंटेनर के तौर पे काम करता है। हमें एक स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जितना भी हमारा JSX होता है उसको ऐड करना होता है। इसके बाद आप इस कंटेनर में फर्दर टैग्स को ऐड कर पाएंगे। टेक्स्ट React Native में कोड लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। आपको एक रूट कंपोनेंट को ऐड करना होता है और उस रूट कंटेनर में आप JSX के जितने भी टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। आप फर्दर आप इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे और फर्दर आप फ्लैट लिस्ट का यूज़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं। app.js की फ़ाइल हमारे पास एक रूट फाइल होती है। एप्लीकेशन में बेसिकली हमें मल्टीपल पेजेस को डेवलप करना होता है। फर्दर हम यहाँ पे एक सोर्स का फोल्डर ऐड करेंगे जो कि SRC के नाम से होने वाला है। इसमें हम स्क्रीन्स का फोल्डर ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है वो होम स्क्रीन होने वाली है। बाय कन्वेंशन आप कंपोनेंट की फ़ाइल को कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। बेसिकली ये हमारे पास एक SRC का फोल्डर है और उसमें आपको एक स्क्रीन का फोल्डर देखने को मिला। उन फोल्डर्स में सेम एज इट इज़ जैसा कि हम app.js में कंपोनेंट को लिख चुके हैं आपको होम स्क्रीन में भी ऐड करना होता है। यहाँ पे हम कंपोनेंट को लिखने वाले हैं।
app.js का फंक्शन है उसको एक रेगुलर फंक्शन के साथ लिख चुके हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पे होम के कंपोनेंट को एरो फंक्शन के साथ लिखने वाले हैं। सो इसी तरह से आपको यहाँ से JSX को रिटर्न करवाना है, और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है। सो एक्सपोर्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम इस पीस ऑफ कोड को दूसरी फाइल में यूज़ करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं होम के व्यू को app.js में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली यहाँ से इंपोर्ट को ऐड करना होगा। सो सिंपली आपको यहाँ पे उस डायरेक्टरी का पाथ ऐड करना है। समथिंग लाइक दिस। होम के कंपोनेंट को app.js में यूज़ करने के लिए कुछ इस तरह से आपको टैग को ऐड करना है, जो कि एक बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग है। app.js के कुछ डिफ़ॉल्ट JSX के बाद मैं होम टैग को ऐड कर चुका हूँ, जो कि बेसिकली मेरी एक सेपरेट फाइल है। सो वहाँ पे जो भी मैं JSX को ऐड कर चुका हूँ वो मुझे होम स्क्रीन में देखने को मिली। सो app.js में मैंने जो भी टैग को ऐड किया है उसके बाद मुझे होम स्क्रीन का जो कंपोनेंट है वो देखने को मिला। सो फर्दर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लाइक सो आप JSX में जो भी हायरार्की डिफाइन करेंगे सेम एज इट इज़ आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। लाइक मैं अगर होम स्क्रीन में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास ऐप का कंपोनेंट एक पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा। फर्दर ऑन हम होम के कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट कहेंगे। सो हम पेरेंट चाइल्ड हिरार्की के बारे में बात कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह से एक कंपोनेंट को लिखा जाता है, और फर्दर आप एक पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को भी पास कर सकते हैं। सो मैं इस इंफॉर्मेशन को होम स्क्रीन को एज ए प्रॉप पास करने वाला हूँ, और हम इस इंफॉर्मेशन को होम स्क्रीन से प्रिंट करवाने वाले हैं। सो होम स्क्रीन को मैं एक प्रॉपर्टी असाइन करूँगा जो कि बेसिकली टेक्स्ट के नेम से है, और मैं इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा। सो यहाँ से मैं इस इंफॉर्मेशन को रिमूव करने वाला हूँ। सो सेव करने पे आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। सो आपको होम स्क्रीन में इसको गेट करने के लिए कुछ इस तरह से पैरामीटर्स को ऐड करना है, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, और यहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे जो कि आपने यहाँ से होम स्क्रीन को पास की है। सो फर्दर ऑन आप इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। सेव करने पे आपको वो स्टेटमेंट देखने को मिली। पेरेंट कंपोनेंट यानी कि हमारे ऐप के कंपोनेंट से होम स्क्रीन का कंपोनेंट जो कि हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें एक स्टेटमेंट को पास कर चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी एक प्रॉपर्टी को चाइल्ड कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का टैग है जो कि आप होम कंपोनेंट को पास कर चुके हैं, सो वो होम स्क्रीन की एक प्रॉपर्टी कहलाएगा। प्रॉपर्टी की शॉर्ट फॉर्म हम प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को पास कर सकते हैं। सो मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करने वाला हूँ। फर्दर ऑन मैं इन टेक्स्ट को भी रिमूव करने वाला हूँ। सो हम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को पास कर चुके हैं। सो फर्दर हम देखेंगे कि JSX एलिमेंट्स के लिए किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप स्टाइलिंग को अचीव कर सकते हैं। सो जैसा कि एक व्यू का टैग है, इसके लिए आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली आपको React Native की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनसे रेलिवेंट एंड्रॉयड iOS स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अंडर द हुड नेटिव के इन कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया है। टेक्स्ट कंपोनेंट के केस में आपको टेक्स्ट व्यू एंड्रॉयड साइड पे देखने को मिलेगा, इसी तरह से UI टेक्स्ट व्यू iOS के लिए देखने को मिलेगा। सो कोर कंपोनेंट के सेक्शन में आपको ये तमाम टैग्स देखने को मिलेंगे
जिनको यूटिलाइज करके आप मोबाइल यूज़र इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं। सो जैसा कि हम व्यू का कंपोनेंट यूज़ कर चुके हैं, सो व्यू के कंपोनेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड किया गया है। और इसी तरह से मोस्ट राइट साइड पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी जिनको आप व्यू टैग के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। सो किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए स्टार्ट टैग में स्पेस के बाद उस प्रॉपर्टी का नेम ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक स्टाइल की प्रॉपर्टी को भी ऐड किया गया है। सो फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो आपको स्टार्ट टैग के बाद स्पेस को ऐड करना है। स्पेस को ऐड करने के बाद आप इनमें से किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे हम स्टाइल की प्रॉपर्टी को मेंशन करने वाले हैं। उस प्रॉपर्टी के बाद आपको इक्वल का साइन देना है और इक्वल के साइन के बाद आपको ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। सो इन पैरेंथेसिस में आपको उस टैग से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है जो भी आप यहाँ से पास करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के नाम से एक स्टाइल की प्रॉपर्टी है। सो जिसका यूज़ करके मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकूँगा। सो इसी तरह से आप इसकी हाइट और विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। लाइक हाइट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके बैकग्राउंड कलर और हाइट विड्थ को चेंज कर चुके हैं। टेक्स्ट में भी स्टाइल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कुछ भी एक कलर नेम पास कर सकते हैं लाइक। सो कलर नेम की बजाय आप कलर कोड को भी पास कर सकते हैं। सो ये एज इट इज़ वर्क करेगा। 20 फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है जो कि आप फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं। आप बोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा। सो मैं इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव करने वाला हूँ और इसको मैं ब्लैक कलर में चेंज करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट जो है काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को मिला। सो गाइस, इस वीडियो में हम रेक्टिनेटिव में कंपोनेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किस तरह से एक पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया जाता है। फर्दर ऑन हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा को पास करना सीख चुके हैं यूजिंग प्रॉप्स। सो हम रेक्टिनेटिव के बेसिक टैग्स के बारे में बात कर चुके हैं और इसके बाद हम स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनलाइन स्टाइलिंग को देख चुके हैं। सो गाइस, ओवरऑल रेक्टिनेटिव की बेसिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें।